अगर आपके पास पैसे बहुत कम है और आप एक ऐसा सोलर इंस्टॉल करना चाहते हैं जिसमें आप ना बैटरी लगाएं ना वापडा, डायरेक्ट कम से कम सोलर पैनल के ऊपर वाटर पंप भी चला सकें और अपना 1.5 टन का इन्वर्टर एसी चला सकें और सर्दियों में गैस ना होने पर आप इलेक्ट्रिक चूल्हा भी चला सकें, तो ये है गैलेक्सी का इनवी 9000 जो कि 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है, यानी कि ये इन्वर्टर सिर्फ और सिर्फ 5 सोलर पैनल के ऊपर सर्दियों में भी डायरेक्ट आपका वाटर पंप चला सकता है, वो भी बगैर बैटरी बगैर वापडा। गैलेक्सी का ये इन्वर्टर एक तो है इतनी कम प्राइस में और दूसरा इस इन्वर्टर के साथ आपको एक अदद इलेक्ट्रिक केटल भी फ्री दी जा रही है। अब इलेक्ट्रिक केटल के साथ इतनी कम प्राइस में इन्वर्टर, आप सोच रहे होंगे यार इसकी प्राइस कंपनी ने बढ़ा दी होगी। नहीं भाईजान, ये सिर्फ और सिर्फ आपको 37,500 रुपए में मिल रहा है और साथ में एक अदद इलेक्ट्रिक केटल भी बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। सबसे पहले हम इसकी जरा टेस्टिंग वगैरह करेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके कुछ फीचर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, फिर आपको आखिर में प्राइस भी बता दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यूलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, अगर आप ये सोलर इन्वर्टर बाय करना चाहते हैं तो आरएफ इलेक्ट्रॉनिक्स हुसैनागई मुल्तान से बाय कर सकते हैं। आरएफ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले गैलेक्सी वालों के पंजाब रीजनल डीलर हैं, तो आप बेफिक्र होकर इनसे बाय कर सकते हैं। अगर आप होम डिलीवरी के जरिए आरएफ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से ये इन्वर्टर बाय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इसके साथ आपको गिफ्ट मिल रहा है। और अगर आप जाकर बाय करना चाहते हैं तो इनकी शॉप हुसैनागई के अकब में गली के अंदर मौजूद है। एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन हो रहा है और नंबर भी मेंशन हो रहा है, इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं ये इन्वर्टर जो कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है, डायरेक्ट 5 सोलर पैनल के ऊपर हमारा वाटर पंप चला सकता है, हमारा इन्वर्टर एसी चला सकता है या फिर हमारा इलेक्ट्रिक चूल्हा चला सकता है। आइए देखते हैं। ठीक है, इनवी 9000 जो कि 6 किलोवाट का इन्वर्टर इंस्टॉल कर लिया है। सिर्फ और सिर्फ इसके साथ हमने सोलर को अटैच किया है, वापडा इनपुट और आउटपुट को अटैच किया है। वापडा इनपुट के साथ हम इसे नहीं चलाएंगे, जस्ट 5 सोलर पैनल के साथ इसे चलाने वाले हैं। वाटर पंप चलाएंगे तो जैसे ही हमने ब्रेकर को ऑन किया है पीवी के, तो इन्वर्टर तो हमारा ऑन हो चुका है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि डायरेक्ट सोलर पैनल के ऊपर ऑन नहीं होता, तो ये आपके सामने है, ऑन हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल को अटैच किया है और लोड हमारा तकरीबन कोई 9% के नियर अबाउट चल रहा है। 241 से 42 वोल्ट इस टाइम सोलर से आ रहे हैं। अब हम इसके ऊपर वाटर पंप चलाते हैं, देखते हैं डायरेक्ट सोलर पैनल के ऊपर जो कि 5 लगे हुए हैं वाटर पंप ऑन होता है या नहीं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी फिलहाल कोई 60 से 70 वाट का लोड चल रहा है। इसके ऊपर हम पंप को ऑन करते हैं और जस्ट सोलर पैनल लगे हुए हैं, 5 सोलर का कनेक्शन है। आप देख सकते हैं 1 किलोवाट और 1.34 किलोवाट के ऊपर इन्वर्टर पहुंच चुका है। इसका मतलब ये है कि वाटर पंप इसके ऊपर ऑन हो चुका है, कोई बैटरी नहीं है, कोई वापडा नहीं लगी हुई। 27% लोड है इस टाइम और इजीली ये सोलर से 1500 वाट लेकर आगे जो 1500 वाट का लोड है इजीली चला पा रहा है। और यहाँ आउटपुट मीटर के ऊपर भी मैं आपको दिखा दूं कि ये कितने वाट्स और कितने वोल्ट्स ले रहा है। इस टाइम आप देख सकते हैं इन्वर्टर आउटपुट के ऊपर 1448 वाट्स हैं और सोलर से ये 1474 वाट ले रहा है, जबकि इन्वर्टर की वापडा इनपुट बिल्कुल बंद है। और इन्वर्टर के ऊपर भी आप देख सकते हैं 1.4 किलोवाट का लोड इस टाइम चल रहा है। तो जी अब हमने सिर्फ 5 सोलर पैनल लगाकर इसके ऊपर 1.5 टन का इन्वर्टर एसी चलाया है। डायरेक्ट सोलर के ऊपर आप देख सकते हैं 1.3 किलोवाट का ये लोड बनता है, जो कि हमने इसके ऊपर डाला हुआ है। 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है तो इतने ही वाट्स लेता है। स्टार्टिंग में हमने उसे तकरीबन कोई 26 के ऊपर रखा हुआ है। वापडा इस टाइम बिल्कुल बंद है और आउटपुट मीटर के ऊपर भी आप देख सकते हैं 1300 वाट है और सोलर इनपुट से आप देख सकते हैं 1380 वाट है और वापडा इनपुट बिल्कुल भी नहीं है। और एसी आप देख सकते हैं 26 के ऊपर इस टाइम चल रहा है और 26 के ऊपर हमारा जो इन्वर्टर एसी है वो इतनी ही पावर कंज्यूम करता है और ये डायरेक्ट चल रहा है, कोई वापडा नहीं लगी हुई। अब हम इसका कर लेते हैं वापडा शेयरिंग टेस्ट। हमने लोड उतना ही रहने दिया, यानी कि वाटर पंप हमने इसके ऊपर चलाया हुआ है और वापडा शेयरिंग को ऑन किया है। तो हम देखते हैं कि वापडा शेयरिंग के ऊपर वापडा से कितनी पावर लेते हैं। आप देख सकते हैं 1.6 किलोवाट का लोड है, सोलर से भी इतना ही ले रहा था, हमने डायरेक्ट चलाया है और वापडा शेयरिंग को ऑन करने के बाद भी हमने लोड उतना ही रखा है, उससे ज़्यादा नहीं किया। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम वापडा शेयर करते हैं तो ये वापडा से सोलर के ऊपर पावर मुकम्मल होने के बावजूद कितनी पावर लेता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सोलर से 211 वोल्ट और 7 एम्पेयर आ रहे हैं। 1.5 किलोवाट का लोड सोलर से चल रहा है और टाइम 12:53 का है। और अब आउटपुट मीटर के ऊपर जाकर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 1629 वाट या 1630 वाट
ये इन्वर्टर आउटपुट है 1538 वॉट इस टाइम सोलर से आ रहे हैं, वापडा ऑन है। और जो पावर कम पड़ रही है आउटपुट से तो वो तकरीबन ये वापडा से पूरी कर रहा है। 143 वॉट ये वापडा से ले रहा है। अगर हम एम्पेयर चेक करें ना एम्पेयर मीटर के ऊपर तो 1.2 1.3 एम्पेयर्स हैं और जो 140 वॉट ये इस टाइम वापडा से कंज्यूम कर रहा है, कुछ ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये शेयरिंग के ऊपर ही हमारा इन्वर्टर बिल्कुल पास है। ये शेयरिंग के ऊपर वापडा से उतनी पावर लेता है जितनी कि दूसरे हाइब्रिड इन्वर्टर्स लेते हैं, बहुत ही कम ना होने के बराबर या फिर उतनी पावर जितनी से ज़रूरत होती है। तो पहले दोस्तों ये है बॉक्स गैलेक्सी के इनवी 9000 का, जिसके ऊपर टोटल स्पेसिफिकेशन भी मेंशन की गई है। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं हमें इन्वर्टर के साथ बॉक्स में और क्या कुछ मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक अदद पैकेट मिल जाता है जिसके अंदर इसमें आपको एक अदद वारंटी कार्ड मिलता है। इस इन्वर्टर की आपको पूरे 1 साल वारंटी मिल जाती है और तमाम वारंटी की शराइत यहाँ पर मेंशन है। और साथ ही आपको एक अदद यूज़र मैनुअल मिल जाता है जिसको रीड करने के साथ आप इस इन्वर्टर को इंस्टॉल कर सकते हैं और सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसे रखते हैं साइड पर और मज़ीद इसके साथ हमें और कुछ नहीं मिलता। इन्वर्टर को निकालते हैं फिर देखते हैं। तो जी इन्वर्टर को हमने बॉक्स से बाहर निकाल लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देख सकते हैं LCD सेक्शन है। यहाँ पर छोटी सी आपको LCD मिल जाती है जिस पर तमाम पैरामीटर्स आपको शो होंगे और नीचे सेटिंग्स के लिए बटन्स वगैरह दिए गए हैं। उसी के साथ अगर हम यहाँ पर देखें ना तो यहाँ पर इनवी मेंशन है और ये ग्लो करता है, यानी कि RGB स्टेटस लाइट है और नीचे गैलेक्सी का लोगो मौजूद है। साइड के ऊपर देखें तो हमें एंटी डस्ट किट मिल जाती है क्योंकि ये IP21 कैटेगरी का इन्वर्टर है। और नीचे हमें यहाँ पर स्पेसिफिकेशन शीट मिल जाती है जहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि ये गैलेक्सी इनवी PV 9000 है और 9000 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। 2 MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर मौजूद हैं 4500 वाट के, यानी कि 4500 वाट के 2 MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद हैं। और मिनिमम MPPT वोल्टेज रेंज इसकी 60 वोल्ट है, मतलब 2 सोलर पैनल 550 वाट के साथ भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। और नीचे इसकी लोड कैपेसिटी लिखी गई है 6 किलोवाट और आप 3 किलोवाट तक ग्रिड फीडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरी साइड के ऊपर भी आपको एक अदद एंटी डस्ट किट मिल जाती है और नीचे कुछ प्रिकॉशंस वगैरह की यहाँ पर स्लिप है। और यहाँ पर वाईफाई डिवाइस लगाने के लिए पोर्ट दी गई है, कम्युनिकेशन पोर्ट भी कह सकते हैं आप, वाईफाई डिवाइस भी इसके साथ लगा सकते हैं, ऑप्शनल है। कनेक्शन साइड के ऊपर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सिटी सपोर्ट भी मिल जाती है। यहाँ पर आप सिटी लगा सकते हैं और यहाँ पर दिया गया ऑन ऑफ का बटन जहाँ से आप लोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको AC इनपुट मिल जाती है वापडा लगाने के लिए और एक AC आउटपुट मिल जाती है आउटपुट लोड लगाने के लिए। एक अदद फैन भी दिया गया है इस इन्वर्टर को कूल रखने के लिए। और यहाँ पर डुअल PV इनपुट दी गई है क्योंकि इसके अंदर डुअल MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है। आप डबल स्ट्रिंग लगा सकते हैं 4500 वाट एक साइड पर और 4500 वाट दूसरी साइड के ऊपर इजीली लगा सकते हैं। और मिनिमम 60 वोल्ट MPPT वोल्टेज रेंज है और मैक्सिमम 450 वोल्ट DC तक आप इजीली लगा सकते हैं। अनबॉक्सिंग आपने देख ली है, लुक भी आप इसकी देख चुके हैं। बात कर लीजिए इसके कुछ मेन फीचर्स की। अच्छा, ये है तो 6 किलो वाट का गैलेक्सी का इनवी मॉडल है, 9000 वाट तक सोलर पैनल को सपोर्ट करता है। ये प्योर साइन वेव और पावर फैक्टर यूनिटी के साथ आता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बगैर बैटरी आप इसे चला सकते हैं, बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। वापडा शेयरिंग अगर आप करना चाहते हैं, आपकी मर्जी, अगर कम पैनल लगाए हुए हैं, ज़्यादा लोड भी चल रहा है तो आप वापडा शेयरिंग कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट सोलर पैनल के ऊपर आप अपना टार्क लोड ईजिली चला सकते हैं, जिसमें कि सादा AC आ जाता है, सादा फ्रिज आ जाती है, सादा वाटर पंप आ जाता है, या फिर आपने कोई ऐसा हैवी लोड चलाना है जो कि टार्क के साथ चलता है तो आप डायरेक्ट सोलर पैनल के ऊपर इजीली चला सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि पैनल्स उस कैपेसिटी के होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपने वाटर पंप चलाना है तो कम से कम गर्मियों में आपके पास 5 सोलर पैनल होना लाजमी है। अगर आपने 1.5 टन का इन्वर्टर AC चलाना है तब भी आपके पास 5 सोलर पैनल होना लाजमी है। अगर आपने एक अदद इलेक्ट्रिक स्टोव चलाना है, यानी कि इलेक्ट्रिक चूल्हा चलाना है, तो उसके लिए भी 5 सोलर पैनल होना लाजमी है। पंखे, लाइटें या फिर इस तरह का लोड चलाते हैं तो 2 सोलर पैनल से भी काम चल जाएगा, 3 से भी काम चल जाएगा। बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वापडा शेयरिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप सुबह के टाइम देखें तो सुबह के टाइम थोड़ी वापडा शेयरिंग की ज़रूरत होती है और शाम के टाइम जब सूरज ढल रहा होता है तब भी वापडा शेयरिंग की ज़रूरत होती है, ताकि अगर आपका लोड कांस्टेंट चल रहा है तो वो इजीली चलता रहे, बंद ना हो। सोलर सेक्शन की बात करी जाए तो मैक्सिमम तो आप 9000 वाट तक सोलर पैनल लगा सकते हैं और मिनिमम आप 2 सोलर पैनल 550 वाट के लगा सकते हैं। 9000 वाट में पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपने 8 की 2 स्ट्रिंगें बनाकर लगानी है तो आप 16 सोलर पैनल्स 550 वाट के इजीली लगा सकते हैं।
और क्योंकि इसकी MPPT वोल्टेज रेंज कम से कम 60 वोल्ट है तो 2 सोलर पैनल मिनिमम भी लग जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर लोड भी उतना ही चलेगा। ये आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इसके ऊपर हम वाटर पंप चला लेंगे 2 पैनल लगाकर, पॉसिबल नहीं है। और इसकी दोनों PV इनपुट के ऊपर आप 18 एम्पेयर तक के सोलर पैनल्स इजीली लगा सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शनल वाईफाई की सपोर्ट दी गई है। आप वाईफाई डिवाइस लगाकर इन्वर्टर का मुकम्मल डाटा देखना चाहते हैं, इजीली देख सकते हैं। और इसके अंदर ग्रिड फीडिंग की सहूलत भी दी गई है। अगर आप वापडा को ग्रिड फीडिंग करना चाहते हैं, ये बहुत मजे की चीज है, तो आप इजीली नेट मीटरिंग करके ग्रिड फीडिंग कर सकते हैं। ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो ये 3 किलोवाट तक ग्रिड फीडिंग इजीली कर लेगा, यानी कि 15 एम्पेयर तक आप वापडा को ग्रिड फीड कर सकते हैं। अब बात कर लीजिए कौन कौन सा लोड आप मैक्सिमम इसके ऊपर चला सकते हैं। तो ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। अगर आप 9000 वाट तक के सोलर पैनल लगा लेते हैं तो आप 2 से 3 डे टन के इन्वर्टर AC अगर आप चलाना चाहते हैं वो चला सकते हैं। सादा भी चलाना चाहते हो वो भी चला सकते हैं। अगर आप 2000 वाट तक के वो पावर ले रहे हो, 6000 वाट का, या फिर रिकमेंडेड ये है कि आप 2 AC चला लें और साथ में पंखे लाइटें और इन्वर्टर फ्रिज वगैरह चलाना चाहते हैं वो चला लें। वाटर पंप चला सकते हैं, इसलिए ओवर लाइटें, पंखे, यानी कि 6 किलोवाट तक कोई भी लोड आप चलाना चाहते हैं वो इजीली इसके ऊपर चल जाएगा। आ जाते हैं इसकी प्राइस के ऊपर। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका गैलेक्सी का NVPV 9000 6 किलोवाट है। RF इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से अगर आप खरीदते हैं तो इसकी जो प्राइस है ना वो है 37,500 और साथ में एक अदद इलेक्ट्रिक केटल बिल्कुल फ्री। मार्केट में ये आपको 40,000 से कम का नहीं मिलने वाला। पूरे पाकिस्तान में घूम ले 40,000 से कम आपको नहीं मिलेगा। ये बल्क क्वांटिटी में मौजूद है RF इलेक्ट्रॉनिक्स के वालों के पास। लेकिन सिर्फ इन्वर्टर नहीं मिलेगा, आपको एक अदद इलेक्ट्रिक केटल मिलेगी। सर्दियां आ रही हैं, अगर आपने चाय वगैरह पीनी है, दूध गर्म करना है, कुछ भी करना है, तो आप इस इन्वर्टर के साथ इलेक्ट्रिक केटल लगाएं जो कि आपको फ्री गिफ्ट मिल रही है। तो भाइयों, हर इन्वर्टर के साथ आपको फ्री गिफ्ट मिलेगी। फ्री इलेक्ट्रिक केटल हासिल करने के लिए आपने RF इलेक्ट्रॉनिक्स के दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करना है या कॉल करनी है। ऑर्डर करेंगे ना तो हमारे चैनल का रेफरेंस लाजमी देना है कि यू इलेक्ट्रिक से हमने ये वीडियो देखी है तो हमें इसके साथ एक अदद फ्री गिफ्ट दिया जाए। तो आपको एक अदद इलेक्ट्रिक केटल भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो अभी RF इलेक्ट्रॉनिक्स के इस दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज कर लें। पूरे पाकिस्तान में ये इन्वर्टर आपको होम डिलीवरी के जरिए मिल जाएगा। जाकर परचेज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और एक अदद फ्री गिफ्ट जिसमें कि आपको इलेक्ट्रिक केटल मिल रही है, लेना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस करें। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।